गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना गोले धरातल के परावर्तन के नियम हो गए थे। उसके बाद में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण है वह चल रहा था। अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां अपन ने पढ़ी थी। पहली स्थिति थी जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। सेकंड स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। सेकंड स्थिति है जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र इसको क्या कह सकते हैं अपन 2f के मध्य स्थित हो। जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, किस स्थिति का बनेगा। मैंने बोला था जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में कटेंगी, आपस में मिलेंगी, वस्तु का प्रतिबिंब बेटे आपका वहीं पर बनेगा। तो सर्वप्रथम तो अपन अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो अवतल दर्पण आपको बनाना है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोले के कटे हुए भाग पर जब इसके ऊपरी हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दें और अंदर दशा हुआ भाग परावर्तन पृष्ठ का कार्य करे तो उसको अपन क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अपने देखो गोले का कटा हुआ भाग है बेटे, ये एक गोले का कटा हुआ भाग है। इस गोले के कटे हुए भाग पर ये इसके ऊपरी हुए भाग पर मैंने रजत पॉलिश कर दी है और अंदर दशा हुआ भाग आपका परावर्तन पृष्ठ का कार्य कर रहा है। तो यह आपका अवतल दर्पण है। ये इसका लगभग का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ये यहाँ आएगा। ये इसका क्या कहलाता है? दूरवे P कहलाता है। ये दूरवे P है और इस गोले को कटा हुआ भाग माना जाए। उस गोले का केंद्र लगभग यहाँ होगा। ये केंद्र क्या कहलाता है? इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। दूरवे P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष कहलाई। समझ में आ गई? इधर ध्यान दो। देखो F वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये यदि आपका F है तो ये क्या होगा? 2f। स्केल की सहायता से माप करके करना है, नहीं प्रतिबिंब गलत बनेगा। ये तो क्या है अपना F और ये क्या है? 2f या वक्रता केंद्र से। समझ में आ गई बात? अगले ने बोला क्या है? अब देखो स्थिति को देखो, पेपर के अंदर भी ऐसे आएगा। स्थिति है जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो अनंत इधर है और ये वक्रता केंद्र है। इसके मध्य जब ये वस्तु रख दी, कहीं पर भी रख दो, ये 2f और इधर रख दो, ये मानो ये वस्तु रख दी है अपने, ये कोई वस्तु है। क्या ये वस्तु है? वस्तु है क्या? कब होगी? जब अपन इसके ऊपर की ओर है एरो का चिन्ह लगाएंगे। ये कोई वस्तु है अपनी। क्या है? इसका नाम दो तो नाम दे दो ये P व Q। कोई वस्तु है PQ। समझ में आ गई बात? अब इस वस्तु से गोले धरातल का परावर्तन का नियम अपने पढ़ा है। तो उस वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण ये वस्तु की टो से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी प्रकाश की किरण। ठीक है ना? आपको स्केल को यहां रखना है और स्केल की सहायता से ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है। किसके समांतर? ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई है। यहां इसका क्या होगा बेटे? परावर्तन है। पहला नियम अपना क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। यही तो कहा था। तो देखो
ये यहाँ इसका परावर्तन हुआ, वो परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण है, ये मुख्य फोक से होकर के सीधी गुजरे, सीधी गुजार दो बस, ये परावर्तित किरण गुजार दी। जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में कटेंगी वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले नियम के अनुसार तो ये गुजर गई। दूसरा नियम क्या है कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य फोक से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होगी है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये पहले, ये दूसरी, ये देखो मुख्य अक्ष है, यानी ये अभी ये आपतित है, ये दोनों आपतित है, और ये परावर्तन के बाद में जाने वाली परावर्तित किरण, यहां इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी है, मुख्य अक्ष के आपको स्केल की सहायता से देखो, यहाँ मेरे पास है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपके पास स्केल है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचने है, ये परावर्तित किरण है। ये परावर्तित है और ये परावर्तित है, ये दोनों देखो कट कहाँ रही है, ये रोका चिन्ह है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसको मिटा दो, यहाँ लगा दिया। दोनों कहां पर कट रही है, यहां पर ही तो कट रही है, यहां पर कटी ना। तो भैया जहां पर दो परावर्तित किरणें, दो या दो से ज्यादा परावर्तित किरणें आपस में कटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, यहां बना, ये बना, ये क्या है, P डैश व Q डैश, देखो दिखाई दे रहा है ना, कैसा बना, ये देखो मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु और ये मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा बना ना, यानी इसका मुंह क्या हो गया, उल्टा। तो कैसा, वास्तविक रूप से कट रही है दोनों परावर्तित किरणें, और ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों किरणें वास्तविक में कट रही हैं, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा दिख रहा है आपको, छोटा बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ये तो ऐप मुख्य फोक है और ये वक्रता केंद्र है, ऐप और टू ऐप के मध्य या मुख्य फोक और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, बस ये भाषा ही लिखी है। ये दोनों आपकी किरण है, और ये है परावर्तित किरण।
लिखना क्या है, ये लिखना है इस स्थिति में, इस स्थिति में पी क्यू वस्तु का प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा एफ व 2f के मध्य बनता है। इस स्थिति में पी क्यू वस्तु का प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखो वस्तु से छोटा एफ व 2f के मध्य बन रहा है। देखो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा एफ और ये 2f है, इसके मध्य बनता है। अगली स्थिति है जब बिंब कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र अर्थात 2f पर स्थित हो। थर्ड स्थिति है जब बिंब वक्रता केंद्र यानी 2f पर स्थिति हो। 2f पर स्थिति हो। 2f पर कौन से दर्पण है, पहले दर्पण देखना है, अवतल दर्पण है। ये गोले का कटा हुआ भाग है, गोले के कटे हुए भाग पर जब मैंने इसके ऊपरी हुए भाग पर ये रजत पॉलिश कर दी है, अंदर दसा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये इसके प्रावर्तक पृष्ठ का लगभग मध्य बिंदु ये क्या कहलाता है, आपका दूरव्यापी कहलाता है। जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाए उस गोले का केंद्र इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और दूरव्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये यहाँ देखो इसका एफ है, बिल्कुल बराबर होगी दूरी तभी सही बनेगा। ये एफ और ये ठीक 2 गुना 2 है। और ये क्या है, इधर ध्यान दो, बोला कहां के लिए है, जब वस्तु कहां स्थित हो बेटे, 2f पर। कहां पर स्थित हो, तो ये 2f है, इस 2f के ऊपर ये वस्तु रख दी है अपने। ये कोई पी क्यों कोई वस्तु है, पी क्यों वस्तु है। इस वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की, इधर ध्यान दो, पहले नियम के अनुसार जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित हुई, यहां इसका क्या हुआ बेटे, परावर्तन। परावर्तन के बाद पहला नियम जो मुख्य अक्ष से समांतर आती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोक्स से होकर के गुजरती है। तो परावर्तन के बाद ये बेटे मुख्य फोक्स से होकर के गुजर जाती है। ये परावर्तित किरण। अगला नियम है कि जो प्रकाश की किरण कहां पर, मुख्य फोक्स पर आपतित होती है, मुख्य फोक्स से होकर के, ये मुख्य फोक्स से होकर के जब आपतित हुई
परावर्तन के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कर दो। दोनों किरणें यहां पर कट रही है ना, यहां पर कटती हैं। आपके पास स्केल होगा, स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी गुजारनी है। दोनों की दूरियां हैं वो भी आपको बिल्कुल समान लेनी है, नहीं तो प्रतिबिंब है वो आपका गलत बनेगा। ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पर कट रही हैं? लगभग यहां पर कट रहे हैं ना। तो इन वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? इसी के ऊपर बनता है ये वस्तु का प्रतिबिंब। P डैश Q डैश कहां पर बना? जब वस्तु 2F पर स्थित होगी तो 2F के ऊपर ही इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा बेटे? वास्तविक रूप से बन रहा है। दोनों किरणें वास्तविक कट रही हैं, परावर्तित किरणें। भाई ये भी परावर्तित है और ये भी क्या है? परावर्तित है। दोनों वास्तव में कट रहे हैं, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। उल्टा बन रहा है ना, ये मुख्य अक्ष से ऊपर है, नीचे उल्टा बनता है। और वस्तु के छोटा है बड़ा? बड़ो बराबर। अरे यहाँ 2F के ऊपर ही बन रहा है तो बराबर ही बनेगा। वस्तु के बराबर 2F पर ही बनता है। कहां पर बन रहा है? 2F के ऊपर ही बनता है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना है, उल्टा बना है। वस्तु के बराबर 2F पर बनता है।
प्रतिबिंब इस स्थिति में PQ वस्तु का प्रतिबिंब P डैश Q डैश वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर आकार का 2f पर ही बनता है। देखो अपन अनंत से जैसे जैसे पास में आ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब आपका क्या बनता जा रहा है बेटे, बड़ा बनता जा रहा है। भाई बड़ा ही बनता है ना। पहले अपन ने देखा था जब वस्तु अनंत पर थी तो वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदुवत आकार का छोटा सा आपका कहां पर बन रहा था, एफ पर बन रहा था। फिर अपन जैसे पास में आए तो एफ और 2f के मध्य बना, थोड़ा बड़ा बना ना उससे। 2f पर आए तो 2f पर एक बराबर आकार का बना। अब यहाँ f और 2f के मध्य अपन वस्तु रखेंगे। अगली स्थिति है कि जब बिंब f और 2f अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। जब बिंब f व 2f के मध्य स्थित हो। देखो बेटे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एग्जाम के अंदर आ जाए कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो भी आपको यही करना है ना भाई। एफ मुख्य फोकस को अपने एफ के द्वारा ही तो प्रदर्शित किया था अपन ने, और वक्रता केंद्र को 2f के द्वारा। तो चाहे वक्रता केंद्र या मुख्य फोकस आए या आपका f और 2f आए तो आपको यही स्थितियां किसमें पढ़ रहे हैं अपने, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण बनाना है। पहले ये एक गोले का अपने कटा हुआ भाग लिया है। इस गोले के कटे हुए भाग पर जब अपन इसके ऊपरी भाग पर रजत पॉलिश करती है, अंदर दशा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु लगभग क्या कहलाता है, ध्रुव P कहलाता है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये यहां इसका क्या आया था, f और ठीक 2 गुना 2f। अगले ने बोला कहा है, जब बिंब f और 2f के मध्य स्थित हो तो f और 2f के मध्य आपको वस्तु रखनी है। ये f है और ये 2f है, इसके मध्य ये अपन ने वस्तु रख दी है। P क्यों कोई वस्तु रख दी। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन होगा। यहाँ पर परावर्तन के जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर के गुजरती है। पहला नियम अपना यही था। तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मुख्य फोकस होकर के गुजर जाती है। अगले नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर के दर्पण पर आपतित होती है, इसे मुख्य फोकस होकर के आपको देखो स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एफ से होकर के जानी चाहिए लाइन। किसे होकर के, जो मुख्य फोकस से होकर के आपतित होती है। परावर्तन के बाद क्या होगी, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें कहां कट रही हैं, देखो यहां कट रही है ना। तो यहीं पर बैठे वस्तु का ये प्रतिबिंब बन गया। बस जहां करती है वहां पर आपको प्रतिबिंब बना देना है और कुछ नहीं करना है। ये कोई P डैश वैक्यूम डैश कैसा बना, दोनों किरणें परावर्तित किरणें वास्तव में कट रही है ना, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
वास्तविक बनेगा। ये ऊपर थी वस्तु, ये नीचे बन रहा है, मोर नीचे हो गया ना, इसका उल्टा बन रहा है। और वस्तु से बड़ा बन रहा है, छोटा बड़ा बन रहा है। कहां पर बन रहा है? हाँ, ये इधर अनंत है और ये 2f, अनंत और 2f के मध्य बन रहा है। देखो इस स्थिति में PQ वस्तु का प्रतिबिंब P डैश Q डैश वास्तविक है, उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत और 2f के मध्य बनता है। भाई ये अनंत है और ये 2f है, इसके मध्य बनता है। किस स्थिति में? जब वस्तु f और 2f के मध्य स्थित हो। तो अगली स्थिति है, जब वस्तु कहां पर स्थित हो बेटे? मुख्य फोक्स पर स्थित हो। किसके ऊपर स्थित हो? मुख्य फोक्स यानी F पर स्थित हो। F पर स्थित होगी तो पहला नियम तो देखो अपना यही लग जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण F से होकर के गुजरे जाती है। लेकिन क्या दूसरा नियम इस पर लागू हो गया? क्या नहीं। तो तीसरा चौथा नियम क्या है कि जो प्रकाश की किरण जितने कोण से ध्रुव पर आपतित होती है ठीक उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें आपस में कटेंगी वहीं पर क्या बनेगा बेटे? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कैसा बनेगा? इसमें वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, पता नहीं कहां पर बनेगा, अनंत परे बनता है। किस स्थिति में? जब वस्तु F पर स्थित हो। अगली स्थिति है जब वस्तु F और किसके मध्य स्थित हो? ध्रुव पर। ध्रुव पर जब स्थित होगी, F और ध्रुव के मध्य स्थित होगी तो देखो वस्तु का ये एक स्थिति ऐसी है अवतल दर्पण में, इसके अंदर वस्तु का प्रतिबिंब है वो आपका आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। इसके अंदर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। यहां जब वस्तु होगी तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण तो देखो F और ध्रुव के मध्य जब स्थित होगी तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद F से होकर के गुजर गई। अगले नियम के अनुसार जितने कोण से प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है ठीक उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित भी हो। क्या ये दोनों
परावर्तित किरणें देखो ये तो यहाँ जा रही है, ये तो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, क्या आपस में मिलेंगी? क्या नहीं मिलेंगी, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ से यदि अपन देखते हैं तो दोनों एक किरणें हैं, दोनों एक बिंदु से निकलती हुई जरूर आपकी प्रतीत होती है। ये यहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। वह सीधा ही तो है ना, और वस्तु से बड़ा बनता है। इसको अपने कल पढ़ेंगे। थैंक यू।